फ्रेंड्स, मेरी डेली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नाखूनों पर जो सफ़ेद धब्बे होते हैं उनको देखकर आपको डरने की ज़रूरत है या नहीं है, या ये कैल्शियम की कमी अक्सर लोगों को कहते सुना गया है कि ये कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। तो आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे आपको ये निशान देखने के बाद खौफज़दा होने की ज़रूरत है या नहीं, या ये कैल्शियम की कमी होती है या नहीं भी होती है, इसके बारे में आप जान सकेंगे। बाज़ अफ़राद ये समझते हैं कि नाखूनों पर सफ़ेद धब्बे जो हैं वो कैल्शियम की कमी की वजह से होते हैं, या अक्सर आप लोगों को कहते सुनते होंगे कि भाई ये कैल्शियम की कमी है। हालांकि कैल्शियम का नाखूनों से कोई ताल्लुक नहीं है। कैल्शियम हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है। नाखून में केराइन नाखून जो है वो केराइन से बनता है। केराइन एक प्रोटीन है जो जिल्द की सबसे ऊपरी तह की शक्ल में होता है। ये जिल्द मुर्दा होती है। नाखून बाज़-औक़ात निचली जिल्द से अलहदा हो जाता है, लिहाजा सफ़ेद धब्बे नमूदार हो जाते हैं। नाखूनों पर सफ़ेद धब्बे कई वजूहात की बिना पर पड़ सकते हैं। ये एक या कभी कभार जो है वो सारे नाखूनों पर भी पड़ सकता है। इनसे कोई तकलीफ नहीं होती है। इनका इलाज कराने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। नाखूनों के बढ़ने पर इन्हें पाबंदी से काटते रहेंगे तो ये धब्बे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। तो चनाचे इनके बारे में आपको तशवीश की ज़रूरत नहीं होती, यानी आपको इससे खौफज़दा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्योंकि चेंजेस हो रही होती हैं, उसकी वजह से ये निशान जो है वो पड़ते हैं, और ना ये कैल्शियम की कमी की वजह से होते हैं। होप फ्रेंड आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो और आपने इसके बारे में ज़रूर सीखा होगा, और जो इसके बारे में गलतफहमी है कि कैल्शियम की कमी है, इसके बारे में भी आपको सीखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप यहाँ पे न्यू फ्रेंड है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।